हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अलम नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम जानेंगे कि हम सही तरीके से सौंदर्य कैसे पढ़ सकते हैं, आखिर हम सौंदर्य के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। तो सौंदर्य को हमें कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जब भी सौंदर्य से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाना है या फिर इंटरेस्टिंग यूनिट उठानी है। जिस टॉपिक में जिस यूनिट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें। जैसे कि मुझे फंडामेंटल में बहुत इंटरेस्ट था तो मैंने सबसे पहले फंडामेंटल से स्टार्ट किया था सौंदर्य को। तो अब सौंदर्य को हमने स्टार्ट तो इंटरेस्टिंग टॉपिक से, इंटरेस्टिंग यूनिट से कर लिया है, लेकिन हम पढ़े कैसे उसको, हमें पढ़ने का तरीका नहीं पता कि उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले सौंदर्य के अगर आप फंडामेंटल स्टार्ट भी करेंगे तो हम स्टार्टिंग के 7 यूनिट्स नहीं पढ़ेंगे, हम 8 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर से स्टार्ट करने में सबसे पहले हम उसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी है उसको सही से अच्छे से हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हमें थ्योरी समझ आ जाएगी तो हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हार्ट फेलियर ऑन असेसमेंट। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट इज डिस्निया क्रैकल्स आर ऑडिबल ऑन ऑस्कल्टेशन। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर नर्स एक क्लाइंट की केयर करती है जिसको क्या है, हार्ट फेलियर के साथ, ठीक है, तो वो असिस करती है कि क्लाइंट को क्या क्या डिस्निया है। जब उन्हें ऑस्कल्टेट किया तो उसको क्या ऑडिबल हुआ, क्रैकल साउंड सुनाई दी। तो व्हाट एडिशनल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट, कि कौन सी एडिशनल मैनिफेस्टेशन है जो कि नर्स एक्सपेक्ट करे कि होनी ही चाहिए। टू नोट इन दिस क्लाइंट इफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इज प्रेजेंट, यदि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट है तो कौन सी एडिशनल मैनिफेस्टेशन है जो कि होनी चाहिए। सबसे पहले वेट लॉस या ड्राई स्किन, flat neck, hand vein and decreased urinary output. Third, an increase in a blood volume and increased respiration. Fourth, weakness and decreased central vein pressure. तो अब हम बात करते हैं सही आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमें अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। अगर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता तो दोबारा से रीड करना है। उसे रीड करने के बाद में हमें उसके ऑप्शंस अच्छे से रीड करने हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में देख के रखा है कि वेट लॉस एंड ड्राई स्किन। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो वेट लॉस होगा क्या, नहीं ना, तो वेट गेन देखने को मिलेगा, तो ये तो गलत हुआ। ड्राई स्किन नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ ऑप्शन। अब दूसरी बात करते हैं हम, फ्लैट नेक एंड हैंड वेन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस होगी तो फ्लैट नेक और हैंड वेन नहीं ना, जो नेक है उसमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, तो फ्लैट नेक तो देखने को ही नहीं मिलेगी, डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। हैंड वेन में भी डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस होगा तो डिस्टेंशन देखने को मिलेगा हैंड और नेक वेन में, ठीक है, ना कि डिक्रीज देखने को मिलेगी या ना कि फ्लैट देखने को मिलेंगी। ओके, फ्लैट हमारा जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा जब देखने को मिलेगा। एंड अब बात करते हैं हम डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट की। तो यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज तो डेफिसिट में देखने को मिलेगा, ना कि एक्सिस में। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, वीकनेस। ओके, वीकनेस हमारा डिक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम में भी देखने को मिल सकता है एंड एक्सिस फ्लूइड वॉल्यूम में भी देखने को मिल सकता है। ये तो ठीक है, बट आगे ऑप्शन में क्या देखे रखा है, पूरा रीड करना है, आधा रीड नहीं करना है। डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, वीकनेस तो देखने को मिलेगा एक्सिस फ्लूइड वॉल्यूम में, बट सेंट्रल वेनस प्रेशर कम नहीं देखने को मिलेगा, वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो डिक्रीज है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, एन इंक्रीज इन अ ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है। ओके, ठीक है। इंक्रीज रेस्पिरेशन, ये भी ठीक है। तो राइट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा थर्ड, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन जो है हमारा करेक्ट होगा। अब इसका हम रैशनल पढ़ लेते हैं कि क्यों होगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस को हम ओवर हाइड्रेशन एंड फ्लूइड ओवरलोड भी कहते हैं, जो कि जब अक्सर होता है जब हमारी बॉडी में हमें जितना फ्लूइड रिक्वायर होता है उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में रिटेंशन हो जाती है फ्लूइड की, उसे फ्लूइड वॉल्यूम रिटेंशन या फिर ओवर हाइड्रेशन या फिर फ्लूइड
ओवरलोड बोलेंगे। ओके, अब हम उनको उसकी फाइंडिंग कैसे हम जान सकते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम जानते हैं उसके बारे में। तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस में क्या क्या देखने को मिलेगा? कफ, डिस्निया, ट्रैकीकार्डिया, ट्रकीपनिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बाउंडिंग पल्स, एलिवेटेड सीवीपी, वेट गेन, एडिमा, neck and hand pain, distension, altered level of consciousness and decreased hematocrit। तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो एक्सिस फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखने को मिलेंगे। ओके, एंड अब बात करते हैं ड्राई स्किन, फ्लैट नेक, हैंड पेन, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, डिक्रीज सीवीपी, ये सारे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हुआ इसका रैशनल। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देख लें कि उसमें एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल द अबव, ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, या फिर प्रायोरिटी, इन सब वर्ड्स को ध्यान दें, इन सब वर्ड्स पे अच्छे से फोकस करें, फिर उसके बाद ही अपने सही आंसर पर जाएं। उसके लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, अब और डिटेल में जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन से ऐसी टर्म्स हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है और उनका मतलब क्या है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, कौन कौन से ये एडिशनल वर्ड्स हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। ओके।